अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए, समय अपने आप अच्छा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बुद्ध की एक प्रेरक कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। शिष्य की कहानी है। गौतम बुद्ध के मठ का ये नियम था कि उनका कोई शिष्य जब भी कभी बुद्ध तत्व को प्राप्त कर लेता, तब उसे कहा जाता कि एक दिशा में चले जाओ और आसपास के जो लोग हैं उनका ज्ञान वर्धन, उनकी जो आत्मा और चेतना जागृत करने का प्रयास करो और उनको सद्मार्ग पर लाना है। उनका एक शिष्य था जो 6 साल से मठ में रह रहा था और तपस्या कर रहा था। एक दिन वो परेशान हुआ और सोचने लगा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश क्यों नहीं दिया। इस बात पर नाराज होकर वो गौतम बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि मेरी तपस्या में ऐसी क्या कमी रह गई है? क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया? और अब तक आपने मुझे आदेश नहीं दिया कि जाओ जाकर किसी दूसरी जगह पर अपना ज्ञान बांटो, और क्या मैंने बुद्ध तत्व प्राप्त नहीं किया? तभी गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा, सुनो, तुम्हें थोड़ा समय और लगेगा, यही समय बिताओ। ये बात सुनकर वो शिष्य चिढ़ गया और कहने लगा कि गुरुदेव, आपके ज्ञान में कमी रह गई और आप मुझे ज्ञान नहीं दे पाए। गौतम बुद्ध को लगा कि ये समझेगा नहीं और कहा, ठीक है, कल सुबह पूर्व दिशा में एक गांव है, वहां जाना और वहां से भिक्षा लेकर आना और अपना पूरा दिन वही बिताना और कोशिश करना कि वहां के लोगों को थोड़ा सा ज्ञान बांटना और आकर मुझे बताना कि कैसा रहा अनुभव। वो शिष्य बड़ा खुश हुआ और उसको लगा कि अब तो बात बन गई, अब मुझे आदेश मिल गया। और वो दूसरे दिन सुबह पूर्व दिशा की उस गांव में चल गया और शाम में जब वापस आया तो हाथ में पट्टी बांधी थी और हाथ पैरों पर चोट के निशान थे। यह देखकर गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा कि ये क्या हाल कर दिया? तब उसने बताया कि आपने मुझे कैसे गांव भेज दिया, और वहां पर जब मैंने भिक्षा मांगी तो लोग मुझे डांटने लगे और भगाने लगे। एक व्यक्ति सिर्फ वहां पर मुझे भिक्षा दी, वो भी जमीन पर फेंककर, और कहा कि ले जाओ इसे। इतने बुरे गांव में आपने मुझे ज्ञान बांटने के लिए भेजा, अब आप मुझे कल किसी और गांव भेज देना, जाकर वहां ज्ञान बांटूंगा। गौतम बुद्ध ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और उन्हें पता था कि कुछ नहीं कर पाएगा, और कहा, ठीक है, अगले दिन तुम किसी और गांव जाना, लेकिन एक के बाद जाना और एक दिन मठ में रुकना। अब की बार गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य को उस गांव में भेजा जहां अपने उस शिष्य को भेजा था, और शाम में जब वो शिष्य वापस लौटा तो उसकी भी हालत वही थी और हाथ पैरों में चोट लगी थी, पट्टी बंधी हुई थी। गौतम बुद्ध ने पहले वाले शिष्य के सामने दूसरे शिष्य से पूछा कि हुआ क्या? तब उसने कहा कि जिस गांव में आपने मुझे भेजा था, वो के लोग बड़े भोले भाले हैं, भिक्षा नहीं दे रहे थे और एक व्यक्ति ने मुझे जमीन पर फेंककर भिक्षा दी। मैंने उसे स्वीकार कर लिया और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। तो व्यक्ति चौंक गया और कहने लगा कि आप गजब के इंसान हो, आपको जमीन पर फेंककर भिक्षा दी और आप मुझे कल्याण हो कह रहे हो। मैंने उसे कहा कि अपना कर्तव्य निभाऊंगा, और आप भी बड़े दानी हैं और आपने मुझे भिक्षा दी। उसके बाद में जब वहां से निकल रहा था तब मैंने देखा एक बच्चा बीमार था, और मैं जंगल में गया तब वहां से जड़ी बूटी लाने, और जब मैं लौट रहा था तब कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और पूछने लगे कि ये जड़ी बूटी कहाँ लेकर जा रहे हो। तब मैंने उनसे निवेदन किया, मुझे छोड़ दो, एक बीमार छोटे बच्चे की मदद करनी है। तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब मैं गांव में वापस आकर उस बच्चे की मलहम पट्टी कर रहा था, तभी गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे। तब उस दानी व्यक्ति ने, जिसने मुझे जमीन पर फेंककर भिक्षा दी थी, उसने गांव वालों को रोका और कहा, ये ठीक व्यक्ति है और इससे अपना काम करने दो।
जब मैंने जड़ी बूटी लगाई तो बच्चा ठीक हो गया और सब मेरे लिए तालियां बजाने लगे। सभी गांव वाले कहने लगे कि कल फिर आएगा। गुरुदेव, मुझे कल फिर उस गांव में भेजिएगा, क्योंकि वो बड़े ही भोले लोग हैं, समझते नहीं, बस प्यार बहुत है। और अब की बार कोशिश करूंगा कि थोड़ा प्यार और उनके पास पहुंचाने का और ज्ञान उन तक पहुंचाने का। सब ज्ञानी तो, लेकिन बस जब अनजान व्यक्ति से बात करने में डरते हैं। वो जो पहला शिष्य था, एक दिन पहले उस गांव में गया था। वो सुन रहा था और समझ रहा था। गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, कभी तो मुझ में ही थी। आप ज्ञान तो बहुत सारा दिए, लेकिन उसे आचरण में नहीं डाल पाया और मेरी ही गलती है। मैं मार खाकर वापस चला आया और मार तो इन्होंने भी खाई, लेकिन इनका अहंकार मिट चुका है और ये समझ चुके हैं कि वो लोग भोले भाले हैं और हमें उनसे अलग तरीके से व्यवहार करना होगा और ज्ञान को आचरण में डालकर उन लोगों तक पहुंचाना होगा। अछूत विचार। एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार करने के लिए जा रहे थे। जब वे नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। तभी वो डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी रह गई और वो हाफ रही थी और प्यासी भी थी। तभी बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह कुएं से पानी निकाले और स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में वो सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन्हें हाथ के संकेत से रुकने के लिए कहा। बुद्ध की बात सुनकर लड़की ने कहा, महाराज, मैं एक अछूत लड़की हूँ और मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। तभी बुद्ध ने उसे फिर कहा, बालिका, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। तभी कुछ देर बाद वैशाली नगरी के राजा भी आ गए। फिर उन्होंने बुद्ध को नमन किया और बाद में सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए गौतम बुद्ध से पीने से मना कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बात बालिका ने साहस के साथ कुएं से पानी निकाला और स्वयं भी पिया। गौतम बुद्ध को भी पानी पिया। बालिका से उसके भय का कारण पूछा। तब उस बालिका ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था और राजा ने मेरा गीत सुने मुझे अपनी गले की माला पुरस्कार स्वरूप दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत लड़की हूँ और ये जानते ही राजा मुझे अपने सैनिक को मुझे जेल में डालने के लिए बोल दिया। मैं किस तरह उन सैनिकों से बचकर यहाँ तक पहुँच गई और आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस शब्दों को हमेशा याद रखें। कोई भी मनुष्य की पहचान उसके धर्म और जाति से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव या उसके अच्छे कर्म से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले मधुर गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, और जिसके कार्य इतने अच्छे हो वो अछूत हो ही नहीं सकता। उस बालिका के साथ नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया, इसलिए मेरे नजरों में ये बालिका नहीं बल्कि आप अछूत हैं। तभी राजा बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहां से चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या ज्ञान मिलता है? कोई भी इंसान अपने कार्य और कर्म से बड़ा बनता है, बल्कि अपने धर्म या जाति से नहीं। समझे? राजकुमार से बुद्ध और ज्ञान की खोज। राजकुमार सिद्धार्थ एक सुखी जीवन व्यतीत किया करते थे और उनके पास वो सब कुछ था जो एक राजकुमार के पास होना चाहिए, जैसे कि भव्य महल, स्वादिष्ट भोजन और मनोरंजन के अनगिनत साधन। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ के भीतर एक गहरी बेचैनी थी। उन्हें दुनिया के दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु के बारे में जानने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। उन्होंने पहली बार दुख, बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु का साक्षात्कार किया।
ये उनके लिए एक गहरा सदमा था। उन्होंने महसूस किया कि इन दुखों से कोई भी छूट नहीं सकता, चाहे वो राजा हो या प्रजा। इस अनुभव उन्हें दुखी कर दिया और उन्होंने राजपाट त्यागने और इन दुखों का कारण जानने का प्रण लिया। उन्होंने वैभवपूर्ण जीवन को छोड़ दिया और एक साधारण साधु का जीवन अपना लिया। राजकुमार सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक उन्होंने विभिन्न शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त किया और कठोर तपस्या की। उन्होंने गहरे ध्यान में बैठकर जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। आखिरकार एक रात बोध गया, एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान करते समय उन्होंने ज्ञान की अनुभूति हुई और वो बुद्ध बन गए। बुद्ध तत्व को प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना शेष जीवन दूसरों को दुखों से मुक्त का मार्ग सिखाने में लगा दिया। उन्होंने आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को शिक्षा दी, जो दुख से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त है। गौतम बुद्ध की कहानी हमें ये सीख देती है कि सच्ची खुशी भौतिक सुख में नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा के मार्ग पर चलने में मिलती है। वे हमें ये भी याद दिलाते हैं कि कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और सहानुभूति के माध्यम से अपने जीवन में हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। असफलता। असफलता क्या है? ये बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे और उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें असफलता प्राप्त हुई। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे, अनेक कष्ट सहन किए और कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उनको चाहिए था वो उनको मिला नहीं। एक दिन गौतम बुद्ध के मन में कुछ निराशाजनक विचार आने लगे और वो सोचने लगे कि धन, माया, मोह और संसार के भी समस्त वस्तुओं का त्याग कर दिया, फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, और क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा, और मुझे आगे क्या करना चाहिए। इस प्रकार के अनेक प्रश्न गौतम बुद्ध मन में निर्माण हो रहे थे। गौतम बुद्ध को तपस्या में सफलता की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपने प्रयासों को कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वे उदास मन से उन्हीं प्रश्नों पर विचार कर रहे थे। तभी इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठकर जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां एक गिलहरी अपने मुंह में कुछ फल लिए सरोवर के पास आई और फल उसके मुंह से छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा कि फल पानी की गहराई में जा रहा है। तभी गिलहरी पानी में छलांग लगा दी और उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आई, और बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और दोबारा सरोवर में कूद गई। उस गिलहरी ने यह कार्य करना जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी और वो लगातार अपने काम में जुटी रही। तभी बुद्ध सोचने लगे, यह कैसी गिलहरी है जो सरोवर का जल कभी नहीं सूखेगा, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और वो पूरी शक्ति लगाकर सरोवर में खाली करने में जुट गई है। अचानक गौतम बुद्ध के मन में विचार का उदय हुआ, ये तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी हुई है, और मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे। अब मैं पूर्ण तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने गिलहरी से शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। और फिर एक दिन वो भी आया जिस दिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध एक स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे और कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को अपने सामने पाया। सभी शिष्य गौतम बुद्ध के कुछ जाने के लिए आतुर थे। तभी कुछ शिष्य ने आगे बढ़कर कहा, हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मूल्य क्या है। शिष्य को संबोधित करते हुए गौतम बुद्ध बोले कि ये आवश्यक नहीं कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि ये किसी भी कार्य अथवा
इशारे द्वारा भी उपदेश का महत्व समझा जा सकता है। और इसी विषय में तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपदा थी और उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। तभी सेठ ने उसे भिक्षा दी और वो साधु जाने लगा तो सेठ ने उसे रोककर कहा, महाराज मुझे उपदेश तो दे जाए। साधु ने सेठ की तरफ देखा और बोला, हफ्ते भर बाद जब वापस आऊंगा तब उपदेश दूंगा। अपने बाद अनुसार साधु फिर आया और सेठ उसकी राह देख रहा था। सेठ ने उसे देने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार किए। साधु उसके आगे अपना कमंडल कर दिया, लेकिन सेठ जैसे ही कुछ पकवान डालने लगे तभी उसका हाथ वही के वही रुक गया। सेठ बोला, महाराज इसमें तो कूड़ा है। तो साधु ने प्रश्न भरी निगाह से उसकी तरफ देखा। तभी सेठ ने कहा, इसे साफ कर दीजिए। साधु ने उसे साफ कर दिया। सेठ ने उसमें खाने की चीजें डाल दी। जब भिक्षा लेकर साधु जाने लगा तब सेठ ने कहा, महाराज आप तो जा रहे हैं, और क्या आप भूल गए कि आज आपने मुझे उपदेश देने का वचन दिया था। साधु बोला, क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला? तो सुनो, मेरे कमंडल में कूड़ा था, तब तुमने उसमें खाने की चीज नहीं डाली, बल्कि तुमने उसे साफ करवा ली। इस तरह तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि न जाने कितनी बुराइयां पड़ी है। पहले उन्हें साफ कर लो, तब तुम कुछ पा सकोगे। सेठ को साधु के उपदेश का महत्व समझ आया और उसने अपने जीवन में ढालने का निर्णय किया। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सब के अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां या कमियां तो होती है। हमें उनके बारे में पता कर उन्हें दूर भगा देने के लिए सोचना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए।